अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर इरेशनल नंबर दिए हुए रहेंगे और इरेशनल नंबर्स के बीच में आपको इंसर्ट करना है क्या, रैशनल नंबर, यानी ठीक रिवर्स हो गया। आपने भी क्या चीज देखा, इससे पहले आपने देखा कि दो रैशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, तो उस दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं, दो नंबर होगा उसके बीच में इरेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। फिर आपने देखा कि दो इरेशनल नंबर होंगे उसके बीच में इरेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास दो इरेशनल नंबर दिया रहेगा और उसके बीच में रैशनल नंबर को आप कैसे डालोगे। तो यहाँ पर हम लोग यही रूल के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ, आपको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसको ध्यान से आप अपने कॉपी में साथ साथ में क्या करते जाएं, उसको सॉल्व करते जाए, तभी आपको मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास है √2 और दूसरा जो हमारे पास इरेशनल नंबर है वो है √3। ये जो √2 है ये क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये जो √3 है ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इन दोनों इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट नहीं करना है, क्या फाइंड आउट करना है, रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे ला सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं रैशनल नंबर को। तो देखिए रूल्स को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पहला तो ये काम होगा कि जो भी आपका √2 दिया हुआ है, सबसे पहले तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लो। तो इसकी जो वैल्यू होती है √2 की वैल्यू या तो आपके एग्जामिनेशन में दिया हुआ रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के माध्यम से आप यहाँ पे स्क्वायर रूट को फाइंड आउट भी करना सीख चुके हैं, तो उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं अभी फिलहाल मान के चल रहा हूँ कि आपके एग्जामिनेशन में ये वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है इतना आपको हार्डली दे दिया है, ठीक है। और दूसरा जो है √3 का जो वैल्यू है ये भी आपको दे दिया गया है। तो ये है आपके पास 1.7321 एंड सो ऑन, ये दिया हुआ है। अब आपको पहला काम क्या करना है ये तो समझ में आ गया। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी इरेशनल नंबर दिया रहेगा उसको डेसिमल फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर लेना है। अब आपको ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, अब आपको ये जो है दोनों डेसिमल फॉर्म के बीच में यहां पर आपको क्या करना है कि आपको कोई भी नंबर को यहां पर पिक कर लेना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर ले लेता हूं, यहां पे जैसे 4 है और यहां पर 7 है, तो 4 और 7 के बीच में तो 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में यानी जो भी आपका क्या हो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, उस टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म को आपको लेना है। तो हमने यहां पर 1.4 और 1.7 यानी कि 1.4 और 1.7 के बीच में हमने क्या ले लिया, यहां पे ले लिया है दैट इज 1.5, जो कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था जिसका रिमाइंडर बिकम्स 0, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, अब इसको यहां पर आप क्या कर लो, कॉपी कर लो, दैट इज 1.5, यहां पे इसको आपने लिख लिया। अब लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, अब आपको 0 से लेके 9 के बीच में आपको कोई भी नंबर लेते जाना है। तो यहां पर आप क्या पुट कर सकते हो, 1, तो ये आपका निकल गया एक रैशनल नंबर। उसी तरह से दूसरा रैशनल नंबर कैसे करोगे, तो 1.5 रख लिया, अब 1 के बाद क्या रख दो, 2, उसी तरह से आपका फिर 1.5 रख लो, तो 2 के बाद 3 रख दो, फिर उसी तरह से आप 1.54 रख सकते हो, ठीक है, एंड सो ऑन। आप उसी तरह से 1.55 रख सकते हो, ठीक है, उसी तरह से 1.5 के बाद आप 6 पुट कर सकते हो, तो हार्डली आप 9 तक जा सकते हो, ठीक है। तो 0 to 9 के बीच में आप इस तरह से यहाँ पर चेंज करते जाइए, आपको बहुत सारे जो है रैशनल नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है।
तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना। इस तरह से आप बहुत सारे इंसर्ट कर सकते हैं इरेशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर को। तो बहुत ही इजी मेथड है, आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 के बीच में आपको एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? अब इनमें से 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सबसे पहला रूल क्या है उसको समझना है। रूल क्या आपका कहता है कि सबसे पहले तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो √2 का डेसिमल फॉर्म क्या आएगा? दैट इज 1.4142 आएगा एंड सो ऑन। उसके बाद √3 का वैल्यू आप क्या पुट करोगे? तो √3 का वैल्यू मैंने आपको बता रखा था, दैट इज 1.7321, ये दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया 1.4 और 1.7 के बीच में क्या आ सकता है? 1.5 आ सकता है। तो क्लियर हो गया ना? आई थिंक सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया? रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है 1.5 को। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा भी है कि इस तरह की चीजों को हम रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ए वाला तो भाई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए इसको आप कुछ कर नहीं सकते हो आगे जाकर, ये यहीं पे एप्लीकेशन स्टॉप है। इसको अगर बी वाले को करोगे तो ज्यादा ज्यादा √6/2 करोगे, फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, डी वाला पे भी आप नहीं चूज कर सकते हो। रीजन क्या है? डी वाले में क्या है? देखिए यहाँ 1.7 और 1.4 के बीच ही आपको लेना है, लेकिन यहाँ पे 1.8 हो गया, मतलब √3 से वैल्यू जो है वो आगे निकल गया है। तो इस कारण से भी हम डी को नहीं ले सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन ही यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। इसलिए प्रोसीजर को समझिए। अगर प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को भी यहाँ पर कवर करते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 0.2121112111 एंड 2, ये आपका क्या हुआ? इरेशनल नंबर हुआ। और दूसरा जो इरेशनल नंबर है वो भी हम लोग ले लेते हैं, दैट इज 0.23 और 233233332 एंड सो ऑन। तो यहां पर ये जो आपके हैं 2 इरेशनल नंबर है, और इस 2 इरेशनल नंबर के बीच में आपको 2 रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो जस्ट मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे देखिए ये 21 है और यहाँ 23 है, तो ये पकड़ लीजिए 21 और यहाँ पे पकड़ लेते हैं 0.23। अब इन दोनों के बीच में क्या लिखा जा सकता है? 22 लिखा जा सकता है ना। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या आएगा? 0.22, ये हमने रख लिया। तो अब आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आपने क्या कर लिया? यहाँ पे 0.22 रख लिया। अब आपको क्या करना है ये तो आपको मालूम चल चुका है। अब आपको यहाँ पे 1 रखना है, 2 रखना है एंड सो ऑन। इस तरह से आप चलते चले जाइए। तो यहाँ पे 1 रखिए, एक बार ये कंप्लीट हो गया तो आपको मिल गया एक यहाँ पे रैशनल नंबर। दूसरा 0.22, यहाँ पे 2 रख दीजिए, ये आपका दूसरा वाला मिल गया। 0.22 यहाँ पे 3 रख दीजिए तो ये मिल जाएगा। फिर 0.22 यहाँ पे 4 रख दीजिए। उसी तरह से क्या होगा? 0.225 रख दीजिए। तो इस तरह से आगे जो है ये आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप 0.227 इस तरह से आप बहुत सारे जो है रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से अब आप ये वाला जो प्रश्न है ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से अब देखिए यहाँ पे प्रश्न मैंने मिक्सड अप कर दिया है और यहाँ पे प्रश्न आप देखिए आपको इंसर्ट करना है क्या चीज? रैशनल नंबर भी इंसर्ट करना है और इरेशनल नंबर भी इंसर्ट करना है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद
सारे क्वेश्चन को इत्मीनान तरीके से बनाइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इंसर्ट करने हैं आपको इन दो नंबर्स के बीच में, और मैंने आपको डिफरेंट तरीके से ये सारी बातें जो है वो बता रखा है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी दे रखा था और इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो इसके माध्यम से आप तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से और भी आप यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इन तमाम क्वेश्चन को भी जो है आप कर सकते हैं। यहाँ का भी जो क्वेश्चन आपके पास है इसको भी आप यहाँ पर स्वयं से कर सकते हैं। आपको इन दोनों ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इस क्वेश्चन में पूरा आपको रैशनल नंबर भी फाइंड आउट करना और इरेशनल नंबर को भी फाइंड आउट करना है। तो आप इसको फाइंड आउट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए।